उस वक्त भी काफी रोना आया होगा। बहुत चलिया भी नहीं जाता इससे, तो ये देखा कभी सोचा था इतने सालों से भिक्षा मांग रहे हो, बच्चों का ऐसे गुजारा कर रहे हो, पत्नी है घर में, और कभी ये दिन भी देखने को मिलेगा, वो भी नवरात्रों में? हाँ, मैं उनको बोला महाराज जनाब मेरे को नंगा ना करीजिए, और बोले हम नहीं जानते तुम माता मुता को नंगा हो जा। नंगा कर करके उन्होंने मेरे को लंबा पाया, उन्होंने वो पटा होता है जी अंजन का, और जिसके साथ अंजन चलता है पटा होता है वो अंजन का, उसके पीछे बिंडा लगा हुआ था। वो बिंडे के साथ मेरे पीछे बैठे आप कन्यादानी उतारे पैरों के सदके, उन्होंने मेरे पे भी मारे, और मेरा कोई नवरात्रे थे उस टाइम, वो मेरे को बोले कच्चा कच्चा भी निकाल। उन्होंने मेरी टांगा बांध दी आगे पीछे, उन्होंने कुर्सी के साथ मेरे हाथ बांधे, मेरा सांस लेना बंद, मेरा बेटे पेशाब थे। यातना सही है आपका। मेरी आंखों पा दी उन्होंने लाठी पा करके उन्होंने ऊपर टांग दिया मेरे को। मेरा सिर तो नीचे होना था, मैं नीचे हो गया, ये वो टांग ऊपर हो गया। फिर यहाँ मारते थे वो लाठ मेरे, ये तोड़ फोड़ रखा उन्होंने सारा। छूटे कब आप वहाँ से? वहाँ से मैं 3 दिन रहा वहाँ। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के इंद्री से, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जिनकी झुग्गी में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये वही जमुना दास बाबा हैं जिनके ऊपर 5 तारीख को आरोप लगे थे कि इन्होंने अपने झोले में एक 4 साल का मासूम बच्चा जिसका नाम जश था, उसको अपने झोले में उठाया है, किडनैप किया है। मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये वो वीडियो था जो लगातार सोशल मीडिया पर 5 तारीख को 5 अप्रैल को वायरल हुआ था। ये वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये वो वीडियो है जो 5 तारीख को करनाल के कमालपुर रोडान में लगातार वायरल हो रहा था। हर कोई इसको अपने स्टेटस पर पोस्ट डाल के, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप का स्टेटस हो, हर जगह शेयर कर रहा था और कह रहा था कि इतना बड़ा झोला किसी भी बाबा के पास नहीं होता, और हो ना हो जश को किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं बाबा ने उठाया है। जिनकी आपने सीसीटीवी फुटेज में फोटो देखी, वो बाबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो खुद से अभी आप देख सकते हैं बेड पर लेटे हुए थे। जब हम पहुंचे, झुग्गी में ये रहते हैं, आसपास मैं दिखाना चाहूंगी, झुग्गी में ये रहते हैं, खुद से उठ भी नहीं पा रहे थे। उनकी शायद धर्म पत्नी है जो उनको उठा रही थी, साथ में उनके छोटे छोटे बच्चियां भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। खुद के उनके 5 बच्चे हैं, और आप समझिए कि जिनके खुद के छोटे छोटे 5 बच्चे हैं जो ये इस झुग्गी में रहते हैं। सामने आप माता का दरबार देख पा रहे होंगे, यानी कि मंदिर आप देख पा रहे होंगे, और ऐसे में इनके ऊपर जब ये आरोप लगे तो इनके ऊपर क्या बनी होगी, क्योंकि वो आरोप झूठे साबित हुए। हालांकि इनको सीआईए वाले, पुलिस की टीमें अपने साथ लेकर गई थी, गहनता से इनसे पूछताछ हुई, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी हालत क्या कुछ है वो अब आपके सामने है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमुना दास है। मेरा नाम जमुना दास है जी। क्या हुआ था 5 तारीख को? आप गांव गए थे कमालपुर रोड? हाँ जी, सुनो, मैं यहाँ से मैं पहले तो हम लहसुन पाड़ रहे थे, लहसुन पाड़ते वो माता पे जा रहे थे जिसका हमने लहसुन पाड़ रहे थे, उसका नौकर था, हमने 1 किले का ठेका लिया हुआ था। अच्छा, हमने किला पाड़ दिया। पाड़ने के बाद हम बोले वहाँ भाई हमारे को दो, हम खाना खर्चा करेंगे। वो बोले उसका नौकर कि भाई मालिक तो जा रहा है माता के दरबार में, और मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं भी नौकर आदमी हूँ, वो मालिक ही देगा पैसे, मैं भी कहाँ से दूँ। यानी आप 5 तारीख को कमालपुर रोडान गए जरूर? हाँ, कमालपुर में मैं मांगने गया। ये वाला झोला है, ये वाला झोला था। हाँ जी, ये काफी बड़ा दिख रहा है वीडियो में। देखो जी, यही झोला है हमारा, देखो। अभी क्या कुछ है इस झोले में? इसमें मेरे देखो जी, इसमें भी कपड़े हैं, देखो कपड़े ही थे। उस दिन क्या कुछ था इसमें? उस दिन आटा चावल था इसमें, आटा चावल था इसमें। मैं गया था यहाँ से मांगने, मैंने कहा हम भाई चल, हमारे पास आटा नहीं है खाने को, चल मैं मांग के लाता हूँ। मैं चल भाई आटा चावल मांग के लाऊंगा। मैं मांगने चले गया वहाँ कमालपुर में, मांग के मैं भिक्षा मांगी? हाँ, भिक्षा मांग के सारे गांव में मैंने मांगा है। अच्छा, लोगों का ये भी कहना था आप उसी दिन गए थे? हाँ, उसी दिन गए थे गाँव में? उसी दिन ही गए थे मैम। अच्छा, पहले दिन ही गए थे। हाँ, वैसे तो हम
पहले भी हम मांगते खाते भी थे, मतलब जाने का कभी कभी चले जाते हैं किसी किसी दिन जब हमारे को। चलिए, आप गए और आप आ गए, उसके बाद पुलिस यहाँ पर आई थी? हाँ, मैं यहीं था, यहीं बैठा था मैं। कितने बजे की बात है पुलिस आई? 5 बजे के करीब करीब पुलिस आई और मैं वहाँ से 1 बजे मांग करके मैं निकल आया था वहाँ से। 1 बजे आ गए थे आप यहाँ पर और 5 बजे पुलिस आ गई, फिर क्या हुआ? 5 बजे यहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस मेरे को बोली, ये देखा कि तेरी फोटो है। ये ऐसा पूछा? हाँ, वो बोले कि ये तेरी फोटो है। मैं बोले वहाँ जी जनाब मेरी फ़ोटो है। वहाँ मांगने गया था, मैंने कहा जी जनाब मैं मांगने गया था। फिर वो बोले 3 बेरिया का कभी गलत फहमी में तो मारा ना जाए, कभी दूसरा हो तेरी निसल पे और तेरी शक्ल पे और हम तेरे को ले जाए हो दूसरा नहीं। आपने कंफर्म किया कि ये मैं ही हूँ? बिल्कुल, मैंने कहा ना जी ना जनाब। आपको तब तक पता था कि पुलिस ये पूछताछ क्यों कर रही है, क्या हुआ है गांव में? मेरे को इतना कोई मालूम नहीं था कि बाकी ये कोई बच्चा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया। मेरे को तो जब उन्होंने बताया, जब उन्होंने कार में डाला। अच्छा। हाँ हाँ, वो बोले 3 बारी मेरे से पूछा उन्होंने, आके ये बच्चा बता मतलब जानी के तेरी फ़ोटो है? मैंने कहा हाँ जी मेरी फ़ोटो है। फिर मेरे को बोले कि चल फिर। कहाँ लेके गए आपको? हाँ, मेरे को यहाँ कार में बैठा करके वो बोले ए बच्चा को उठा रखा तेने, अब अभी भी बता बच्चा कहाँ है? मैं बोले हो जनाब मैंने बच्चा नहीं उठाया, मैं मांग के जरूर आया हूँ। फिर क्या हुआ आगे? मैंने बच्चा नहीं उठाया, मेरे को थाने में ले गए, अंदर इंद्री थाने में ले गए? पूछताछ हुई? हाँ, वहाँ जी पर मेरे को जाते ही उन्होंने कहा कि भाई तूने बच्चा उठा रहा क्या? मैं ना जी जनाब मैंने बच्चा, मैं क्या करता, बच्चे मेरे पास हैं, सब कुछ है, भगवान की लीला परम्पार है। 5 बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरे पास 5 बच्चे हैं। पहले उनका मैं गुजारा करता हूँ मांग के, और मैं बच्चे का क्या करता। वो बोले नहीं बच्चा तो तेरे पास है, तुम उठा करके लेके आया है। सभी का शक आप पर था? बिल्कुल शक था। उन्होंने मेरे को लंबा पाया, उन्होंने वो पटा होता है जी अंजन का, जिसके साथ अंजन चलता है, पटा होता है वो अंजन का, उसके पीछे बिंडा लगा हुआ था। वो बिंडे के साथ मेरे पीछे बैठे आप कन्यादानी उतारे पैरों के सदके, उन्होंने मेरे भी मारे और मेरा गोली डंडा देखे, देखो मेरे पैरों पे ये देखो मार रखे हैं, देखो ये पैर देखो बल से भी ये सूझे पड़े हैं। तब चला नहीं जा रहा? हाँ, चला नहीं जाता है, सारे ये पब्बे तोड़ रखे उन्होंने मेरे को। फिर यहाँ से वो बोले कि अब अभी भी बता मेरे को। महाना जी जनाब मेरे पास बच्चा है ही नहीं, तो मैं बताऊँगा कहाँ। फिर मेरे को करनाल CI में ले गए। अच्छा। हाँ, करनाल मेरे को CI में ले गए। वहाँ पर जा कर के उन्होंने मेरे को बोले जल्दी कल तो जाते भी पूछते रहे कि बच्चा बता दे कार में। मेरे घर वाली को भी ले गए थे उठा करके वहाँ करनाल CI में। मेरे से बोले बच्चा बता दे जल्दी। मैं बोले वहाँ जी जनाब बच्चा तो मेरे पास है ही नहीं। वो फिर उन्होंने वो बोले कि टोजो लगाओ इसको, टोजो करो टोजो। उन्होंने जा करके मेरे को कुर्सी है लोहे की जिस पे और मार लेते हैं, उन्होंने मेरी टांगा बांध दी आगे पीछे, उन्होंने कुर्सी के साथ मेरे हाथ बांधे और उन्होंने मेरे को हाँ मेरे को बोले कि ऐसा काम कर नंगा हो जा। पहले तो मेरे को बोले कि नंगा हो जा, कुर्ता काट। कुर्ता निकाला मैंने, कुर्ता निकाल दिया। चादरा बोले चादरा निकाल दिया। बोले माता के नवरात्रे थे उस टाइम, वो मेरे को बोले कच्छा भी निकाल। वो 5-6 जने थे वो पुलिस वाले। मैं बोला ये यार ये तो बेकार नहीं साथी है। मैंने कहा नंगा तो इस वक्त कुछ किया ही नहीं था। हाँ, मैंने कहा हाँ भाई माता के दिन लगे हुए हैं और माता के इस वक्त भी काफी रोना आया होगा। बहुत चलिया भी नहीं जाता इससे, तो ये देखा। कभी सोचा था इतने सालों से भिक्षा मांग रहे हो, बच्चों का ऐसे गुजारा कर रहे हो, पत्नी है घर में, और कभी ये दिन भी देखने को मिलेगा, वो भी नवरात्रों में? हाँ, मैं उनको बोला महाराज जनाब मेरे को नंगा ना करीजिए, मेरे को नंगा ना करो, मैं माता की सेवा करते हम, मेरे को ऐसे माता के दिन हैं उसके नवरात्रे हैं। और बोले हम नहीं जानते दूंदे माता मुता को नंगा हो जा। नंगा कर करके उन्होंने जाके मेरे को कुर्सी पे बैठा दिया। उन्होंने मेरी ये टांगे बांध दी, उनके एक टांग इधर एक टांग इधर। हाँ नहीं, एक को कुर्सी के अंदर को आप आके एक बाँह उधर एक बाँह इधर बांध दी पीछे से, उन्होंने पीछे लगा दिया और ऐसे कुर्सी के साथ ऐसे चिपका दिया उन्होंने 3 कुना परना जिसके साथ रुमाल होता है, जिसके साथ अपना मुंह पोंछते हैं,
वो उन्होंने 3 कुना रुमाल करके मेरे यहाँ को बांध दिया उन्होंने, यहाँ बांध दिया उन्होंने। वो ऐसे जिते गया ना मुझे को पुण्य से वो उन्होंने क्या बोला कह लो वो कहते से टोजो टोजो करो सो टोजो टोजो लगाओ इसको। उन्होंने बोतल के साथ पानी के साथ मेरे को जब सूखा था, जब तो मैं सांस लेता रहा, और जब वो भीग गया ना बस मुंह के अंदर से तो चिपक गया वो, मेरा सांस लेना बंद। बेटे आपके कहना तो पड़ गया, मेरा बेटे साथ यातनाएं सही है आपका। हम इस पूरे मामले में देखिए कह रहे थे कि जश ने कितनी यातनाएं सही होंगी, आखिर जश के साथ क्या हुआ, लेकिन पुलिस ने एक बात साफ कर दी कि उसका गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। लेकिन इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल देखने को मिले, जिसमें सबसे बड़ा एंगल सबसे पहले दिन जो सामने आया था वो इस बाबा की वीडियो वाला आया था, और बाबा आज रो रहा है। बाबा उस दिन भी बहुत रोया होगा क्योंकि बाबा ने कुछ किया नहीं था, बाबा बिल्कुल बेकसूर था। मेरे को कहते थे 4 बारी मेरा उन्होंने, फिर वहाँ से जब मेरे लेटरिन भी बेटे आप कन्या की बेटी हो, माता का दरबार है, झूठ बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने 3 बारी मेरे टॉर्चर किया मेरे को, फिर मेरे को जा करके उन्होंने यहाँ से बांध दिया, उन्होंने यहाँ से बांध के और ऐसे करवा के मेरे ये वो कंगी में पा के यहाँ से मेरे यहाँ को पा दी उन्होंने लाठी पा करके उन्होंने ऊपर टांग दिया मेरे को। मेरा सिर तो नीचे आना था, मैं नीचे हो गया, ये वो टांग ऊपर हो गई ना ऐसे ऊपर, और उल्टा कर दिया मेरे को, उल्टा टंगा दिया ना। मैं उधर कोने जोगा ना उधर ना ऊपर, उन्होंने जोगा बस नीचे और टांगा ऊपर, बस फिर यहाँ मारते थे वो लाठ मेरे। ये तोड़ फोड़ रखा उन्होंने सारा। जानकारी ये भी है कि ना सिर्फ आपको बल्कि इलाके के और भी बाबाओं को उठाया गया था, ये भी सच है? हाँ ठा भी रखा होगा, मैं तो वहीं था महावरात में उनके पास। हाँ, मैं तो सीआई में था। ठा रखा होगा बेचारे, कहीं मैं अचानक में ठा रखा होगा, मैं तो सीआई में था। छूटे कब आप वहाँ से? वहाँ से मैं 3 दिन रहा हूँ वहाँ, 3 दिन रहे हो आप वहाँ पे? सीआई में जी। वो पता चला कि सवेरी रात से 5 बजे के उन्होंने पता लगाया, वहाँ पर एलसीडी लगाई थी जिसमें मतलब जाने के आने जाने वालों को कैमरा लगा रखते हैं, एलसीडी उसके साइड में सीआई में। उसमें पता चला कि वो बच्चा मिल गया, हाँ बच्चे मिल गया। वहाँ मतलब जाने के फेंक दिया किसी ने छत के ऊपर। चल वो सीआई वाले बोले कि बाबा जी बच गया, बच्चा को वहाँ से मिल गया है, आप बिल्कुल अनुरोध हो। और बच्चा वहाँ से मिल गया बाबा जी, आप बिल्कुल कि आप फिक्र ना करें, आप रोए ना। फिर मेरे को भगाते रहे, दौड़ाते रहे, बोले कि चल दी भाग के चल। मेरे को 2 जनों ने पकड़ के मेरे को वहाँ से टाइम में भगाते, बोल भागता नहीं तो ये मारते से कानों पे ऐसे मारते थे। पूरा टॉर्चर आपको किया गया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी अब ये वो हाथ भी देखो, ये हाथ भी देखो, ये फोड़ रखे उन्होंने, क्योंकि अब बाबा जी आप देखो ये उंगली ठीक सीधी नहीं होती है, आ उंगली ये यहाँ भी लगा है। अब मामला साफ हो गया है, अब मामला साफ हो गया। जश हत्याकांड में 3 आरोपी का नाम सामने आया, जिसमें से मुख्य आरोपी अंजलि जो जश की चाची है, जिसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, मोबाइल के चार्जर की वायर से हत्या कर दी। जब ये मामला सारा क्लियर हो गया कि साइको किलर थी इस पूरे मामले में हत्या आरोपी, आपका कोई नामो निशान नहीं था, प्रशासन की तरफ से कोई आया सामने मदद के लिए कि अब इतनी आपकी पिटाई हुई है, इतने आपको टॉर्चर किया गया है, तो आपकी कोई मदद भी करनी चाहिए, इलाज आपका करवाना चाहिए? वो तो आए नहीं, कोई नहीं आया। हाँ, वो जिन्होंने हमारे को टॉर्चर किया है ना वो तो आए नहीं, पर वैसे जो उनसे दूसरे हैं ना उन्होंने बेचारे उन्होंने तो खूब गेहूँ दे करके कहे कट्टा, वहाँ के गांव वाले कमालपुर वाले, हाँ कमालपुर रोडन वाले, वो बेचारे कट्टा दे के गए हैं। मतलब गाँव वालों को तो अब कोई वो नहीं है एतराज आपके आने जाने से? वो नहीं, उनका कोई एतराज नहीं है। और ना वो आया था बेचारा, एक वहाँ से बिम्बर है, अच्छा वो दे गया था हमारे को कट्टा। और जो जोगी है ना, करनाल वाले जोगी हैं, करनाल वाले जोगी हैं,
यही आप भिक्षा मांग की काम धंधा अपना करते होंगे, बिल्कुल, बच्चों का पेट पालते हाँ, मांग के अपना गुजारा करते हैं, अपने दिहाड़ी मजदूरी भी कर लेते हैं, क्यों भी काट लेते हैं। आप भी सीआईए में साथ गए थे? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ क्या जी। नाम है आपको? मैं लीमा मेरे आप आपसे भी पूछताछ की, आपको भी मारा था? हाँ जी, ऐसे कहते थे जी कि तूने बच्चा मांगा हमारी भी मिली भगत ना हो। माँ तूने मांगने भेजा और तूने बच्चा गुम करवाया। तो मैंने तो कहा मखा जी हमारे को तो बच्चा पता ही नहीं, हमारे को तो है ही नहीं, हम कहाँ से दें, ना हमारे को पता बच्चे तो का। आपको क्या लगता है बाबा पर शक आया क्यों? बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बाबा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, झोले में बच्चे को शायद कभी उठाया भी गया हो, शायद इसी वजह से नाम आया हो। कभी बाबे ऐसा काम नहीं कर सकते, बाबा का बाबे नहीं कभी भी ऐसा बदनाम काम कर सकते। गुरु गोरखनाथ की ये डोला है जो ना, ये गुरु गोरखनाथ का है बेटे। बाबा ने ऐसे आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन कोई बहरूपीय भी तो हो सकता है। ₹5 ऐसा हो सकता, कोई जमी कोई नीच आदमी। बहरूपीय तो लोग पुलिस की भेष में भी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत से ऐसे भी हैं कि बेटे जो इसको नाम बदनाम भी कर सकते हैं, पर वैसे कभी सच्ची नीत का बाबा, जो सच्चे बाबे होते हैं ना, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक और जानकारी देना चाहूंगी कि सीआईए ने ये बात साफ की थी कि गांव की महिलाओं ने पुलिस की टीमों को ये जानकारी दी थी कि जश को बाबा के साथ देखा गया था, शायद इसी वजह से आपको उठाया गया था। आपने बच्चे को देखा था जिस बच्चे की हत्या हुई है? बच्चे को जब हम गांव में जाते हैं तो पता नहीं खबर कितने बच्चे, मतलब जानी के हमारे को भिक्षा ले आके देते हैं, कटोरी में आटा ले आके देते हैं, खबर कितने बच्चे जिन के घर आप जाते हो। हाँ, क्योंकि ज्यादा चीज तो हमारे को बच्चे ले आके देते हैं ना, माँ बाप जो भी कुनबा कहते हैं कि बच्चे को लो बेटे को, के हाथ से दान करवाते हैं हाँ लोग। बिल्कुल कहते हैं बेटे ये लो बाप को कोली में आटा दे करके आओ, बाप को चौल दे करके आओ। बल्कि ज्यादा चीज जो आते हैं तो बच्चे हमारे को दान करते तो हैं। बच्चे ही दान करते हैं। लेकिन आज बाबा कैमरे के सामने रो रहे थे, काफी ज्यादा रो रहे थे, बिलक रहे थे। प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से ये मेरा कहना है कि मैं गरीब आदमी हूँ, को मेरी कड़ी से कड़ी मदद करी जाए, कोई खाने पीने का मेरा ये भोजन पानी ये दिया जाए, दाल दूध रोटी और कोई सब दाल कुछ नहीं, रोटी तो चूल्हा खत्म। अब देखो ये मेरे को दिया जाए। चूल्हा ही उठा दिया आप लोगों ने तो। हाँ बस चूल्हा बंद पड़ा है मेरा चूल्हा तो। बंद पड़ा चूल्हा बंद पड़ा है क्योंकि कई महीनों के लिए अब ये काम नहीं कर पाएंगे। मुझे तो लगता है काफी आपको दिन लगने वाले, महीने लगने वाले हैं। और बस देखो कब माता रानी शिव शंकर बोले भंडारी कब हमारे को ठीक करेगा। कोई दवाई वगैरह भी देकर गया आपको? हाँ दवाई मैं लेके आया हूँ, अपने जाते हैं खुद ही ले आते लेकर आए हैं। हैं। ये जगह कौन सी है? कोई इंद्री से हमारे फॉलोवर देख रहे हो, कोई मदद आपकी करना चाहते हो, जगह बता दीजिए कौन सी है। हाँ ये किला मोहल्ला, ये हमारा किला मोहल्ला, इधर किला पड़ता है, किला मोहल्ला इंजरी किला मोहल्ला 5 बाड़ टंकी नंबर 3। क्या नाम है आपका? हाँ मेरा नाम जमुना दास है, राजेश करियाने वाली दुकान है। राजेश करियाने वाली दुकान के सामने मैं आपको बताना चाहूंगी जमुना दास हैं। ये एक कट्टा आप देख सकते हैं, अनाज का ये कट्टा है जो कमालपुर रोडान के लोग देकर गए हैं। यानी कि अब कमालपुर रोडान परिवार के लोग, गांव वालों को, किसी को भी बाबा से कोई ऐतराज नहीं है। और मुझे लगता है अब किसी को भी कभी किसी बाबा से ऐतराज नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे मामले ऐसे जरूर देखे जाते हैं कि कोई बाबा के भेष में आकर कोई गलत काम कर देता है, लेकिन इस बाबा ने कुछ नहीं किया था जिसको इतनी ज्यादा यातनाएं सहनी पड़ी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। प्रशासन से भी हमारी भी अपील रहेगी, बाबा की भी ये अपील है, मांग है कि इनकी अब जरूर मदद की जाए, क्योंकि ये काफी महीनों तक अब इलाज अपना नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो ये झुग्गी झोंपड़ी में ना रह रहे होते। खुद के इनके 5 बच्चे, इनकी धर्म पत्नी है, चूल्हा इनके घर पर जल नहीं रहा और अपने आप में काफी परेशानी का ये सबब बना हुआ है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।